अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा ने ली डिप्टी सीएम की शपथ। महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री बनी सुनेत्रा पवार। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोक भवन में सुनेत्रा पवार को दिलाई शपथ। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब अशी उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। सुनेत्रा पवार के राजतिलक में नहीं पहुंचे शरद पवार। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण कर लिया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोक भवन में सुनेत्रा को शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह करीब 12 मिनट तक चला और इस शपथ ग्रहण समारोह में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर शरद पवार नजर नहीं आ रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 6 बार के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार की 28 जनवरी को एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई और मौत के 48 घंटे के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की। आप भी देखिए ये लाइव तस्वीरें सीधे लोक भवन से। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब अशी उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद।
कि इससे पहले शनिवार दोपहर 2 बजे सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर लोक भवन में शपथ लिया। बता दें कि सुनेत्रा को पार्टी नेता चुने जाने के लिए एनसीपी विधायक दल और विधान परिषद सदस्यों की विधान भवन में बैठक बुलाई गई थी। वहां दिलीप वलसे पाटिल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। विधान भवन के उसी ऑफिस में ये बैठक हुई जहां कभी अजीत दादा बैठा करते थे। बैठक की शुरुआत में सुनेत्रा पवार ने अपने दिवंगत पति की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके छोटे बेटे जय पवार भी मौजूद रहे। बैठक का माहौल काफी गमगीन था और कई मंत्री व विधायक अपने आंसू नहीं रोक पाए। बता दें कि सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद एनसीपी नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की। दरअसल सुनेत्रा पवार का महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनना अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। डिप्टी सीएम की शपथ से पहले सुनेत्रा ने राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि साल 2024 में उन्होंने अपनी ननंद सुप्रिया सुले के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और बाद में वो राज्यसभा सांसद बन गई। ये इस्तीफा इसलिए भी जरूरी था क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 190(1) के तहत कोई भी व्यक्ति एक साथ केंद्र की संसद यानी कि राज्यसभा और राज्य सरकार में मंत्री नहीं रह सकता। बता दें कि 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार की 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में मौत के बाद डिप्टी सीएम का पद खाली हो गया और इसके बाद और आपको बता दें कि अजीत दादा के मौत के ठीक 48 घंटे के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का ये पदभार ग्रहण किया और शपथ ली है। हालांकि शपथ ग्रहण के दौरान वो सफेद साड़ी पहन करके पहुंची और इस दौरान उन्होंने जैसे ही शपथ ग्रहण किया उसके बाद उन्होंने अपने पति अजीत पवार की फोटो पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। आपको बता दें कि शरद पवार ने 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी बनाई थी। जुलाई 2023 में अजीत पवार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बाद एनसीपी 2 हिस्सों में बंट गई। उस समय उन्हें उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अजीत पवार उसी पद पर बने रहे। आपको बता दें कि एनसीपी के पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावे को लेकर के दोनों गुटों के बीच कड़ी टक्कर भी देखने को मिली थी, जिसमें अजीत पवार के गुट को मूल एनसीपी नाम और इसी के साथ ही एनालॉग घड़ी का जो चुनाव चिन्ह है वो मिला। वर्तमान में एनसीपी महायुति सरकार का हिस्सा है, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट जो है विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए में शामिल है। लेकिन जिस तरीके से ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ है इसको लेकर के जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि शरद पवार जो है वो इस शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे हैं। अजीत पवार जो है वो उनके भतीजे थे, लेकिन इसके बावजूद इस शपथ ग्रहण में ना पहुंचना शरद पवार का कई सारे सवाल खड़े करता है। हालांकि इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शरद पवार ने यह कहा था कि उप मुख्यमंत्री बनाए जाना सुनेत्रा पवार को इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जो एनसीपी है वो 2 गुटों में बटी हुई है और जो एनसीपी अजीत पवार की पार्टी है वो अलग पार्टी है और शरद पवार की जो एनसीपी है वो अलग पार्टी है। ऐसे में ये जो निर्णय है वो उनका अलग निर्णय लिया गया है और इसी के साथ ही शरद पवार ने बेहद चौंकाने वाली बात ये भी कही कि जल्द ही ये दोनों ही एनसीपी का विलय होना था और बकायदा इसकी जानकारी भी सार्वजनिक की जानी थी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।